हेलो एवरीवन। तो आज हम करंट अफेयर की न्यूज़ में देखेंगे पार बॉइल्ड राइस के बारे में। राइट, इसके बारे में बताऊं ये करेंटली न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली इम्पोज किया है 20% ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन पार बॉइल्ड राइस। मतलब कोई भी एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट करता है तो उस पर 20% उसको देना पड़ेगा। राइट, तो इसका पॉजिटिव पॉइंट भी हो सकता है, नेगेटिव पॉइंट भी हो सकता है। तो आप लोगों से ये होगा कि आप लोग पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट जरूर मेंशन करेंगे कमेंट सेक्शन में कि इससे क्या होगा, आपका व्यू पॉइंट कैसे होगा कि अगर एक्सपोर्ट पे एक्सपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज की है तो क्या पॉजिटिव पॉइंट होगी और क्या नेगेटिव पॉइंट होगी। आपका जो वेट करेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। तो पार बॉइल्ड की राइस के बारे में हम देखते हैं क्या होता है। तो इसको अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम दिया जाता है। पार बॉइल्ड मतलब आधा उबला। जब हम खाना खाते हैं, राइस खाने के लिए लेते हैं तो वो क्या होता है, पूरा उबला हुआ होता है। राइट, वो रेडी टू ईट होता है। ये होता है पार बॉइल्ड मतलब आधा। अब इसमें भी क्या हमें समझ नहीं आता। मान लीजिए एक धान है, वो क्या हो रहा है, धान खेत से आया और वो डायरेक्ट मील में चला गया तो उसको बोलते हैं व्हाइट राइस। ओके, तो खेत से धान आया और वो डायरेक्ट मील में चला गया तो उसको बोलते हैं व्हाइट राइस। लेकिन अगर कोई भी धान आया उसके बाद उसको उबालते हैं, राइट, इसका प्रोसेस होता है, लेकिन यहाँ पे किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं है किस प्रकार से होगा। तो नॉर्मली यही प्रोसेस रहता है, तो आपको मालूम होना चाहिए। तो ये मेन स्टेप होते हैं पार बॉइल्ड, मतलब कि धान आया, उसको सॉक किया जाता है 3 to 4 आवर्स के लिए, फिर उसको स्टीम किया जाता है। राइट, स्टीम किया जाता है, आधा उबाला जाता है, फिर उसको सुखाया जाता है धान को, और सुखाने के बाद उसको मील में दिया जाता है। एक तो धान आया डायरेक्ट चला गया मील में, उसको हम व्हाइट बोलते हैं, और ये प्रोसेस से अगर गुजरेगा तो उसको पार बॉइल्ड राइस बोलते हैं। राइट, पार बॉइल्ड राइस। और इसको कोई कोई स्टेट में उसना चावल भी बोल देते हैं, उसना चावल। ओके, आप लोग अवेयर होंगे इससे। तो देखिए ये क्या होता है, पार्शली प्री कुक्ड होता है। राइट, यहाँ पे फिर मील में जाता है, ये सारे प्रोसेस करके मील में जाता है बिफोर, मतलब इसको मील में जाने से पहले इसको क्या किया जाता है, स्टीम किया जाता है, उबाला जाता है। बट बिफोर ब्राउन राइस इज रिफाइंड टू मेक अ वाइट राइस। तो अगर वाइट डायरेक्टली मील में चले जाएगा तो उसको वाइट राइस बोलते हैं। सम एशिया अफ्रीका पीपल हैज पार बॉइल्ड, इसको बोला जाता है पार बॉइल्ड। ये क्या होता है, इजियर टू हश्क क्या होता है, मतलब कि उसके छिलके जो होते हैं जल्दी उखड़ जाते हैं। मान लीजिए कि मील से, एक खेत से धान आया और उसको डायरेक्ट मील में चले गए तो उसके टुकड़े होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। राइट, बहुत चिपके होते हैं वो छिलके, तो उसका टुकड़ा हो जाता है, ज्यादा वो टूटने के चांसेस होते हैं डायरेक्ट अगर मील में देते हो। आधा उबाल देते हैं तो इजीली वो क्या होता है, उसका जो छिलका होता है वो उतर जाता है और टूटने के चांसेस भी कम होते हैं पार बॉइल्ड जो कि आधे उबले होते हैं। ये इम्प्रूव करते हैं, इसका टेक्सचर इंक्रीज करता है, इसका लाइफ टाइम जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। और हेल्थ बेनिफिट कैसे, अगर अभी कभी भी एक्सपीरियंस किया होगा, अगर व्हाइट राइस खाते हैं स्टूडेंट तो पेट में प्रॉब्लम हो जाती है, डाइजेस्ट नहीं होता। लेकिन अगर आधे उबले हुए मतलब कि पार बॉइल्ड अगर खाते हैं, जो कि नॉर्मली आप अगर देखेंगे मार्केट में जाएंगे तो एक होता है उसना और एक होता है व्हाइट। ओके, ऐसे नाम होगा, आपको पता होगा। तो उसमें क्या होता है कि उसमें वो डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है व्हाइट राइस, लेकिन जो ये पार बॉइल्ड राइस होते हैं ये जल्दी डाइजेस्ट होते हैं। इसमें फाइबर भी ज्यादा होता है और प्रोटीन भी ज्यादा होता है देन व्हाइट राइस। ओके, इसमें क्या होता है, इसकी स्टिकीनेस जो होती है वो रिड्यूस कर देती है, इसकी फ्लफीनेस भी इंक्रीज होता है। इसका जब आप कुक करेंगे तो इसकी फ्लफीनेस हो जाएगा, इसकी इंक्रीज हो जाती है लाइफ टाइम। ओके, और ये फिर है एनर्जी प्रोटेक्शन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो राइस जो व्हाइट राइस है उससे ये बेटर होता है पार बॉइल्ड, जिसपे 20% क्या किया है, एक्सपोर्ट इंक्रीज। थोड़े 1-2 पॉइंट मैं बता देती हूँ। मान लीजिए
कि अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दिया इट मीन्स रेवेन्यू इंक्रीज हो गई गवर्नमेंट की, ओके, रेवेन्यू इंक्रीज हो गई, और उसमें क्या होगा, हमारी जो राइस, अब क्या हो रहा है इंडिया में, हम राइस को कम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं क्योंकि हमारी अंडरग्राउंड डिप्लीट हो रही है और इन्फ्लेशन चल रहा है, तो हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री में ही सफिशिएंट अमाउंट ऑफ राइस हो, ऐसा है। तो इससे क्या होगी, गवर्नमेंट की रेवेन्यू इंक्रीज होगी, अगर बिकता नहीं है तो भी हमारे कंट्री में रहेगा, लेकिन अगर एक्सपोर्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखे स्टूडेंट, तो उसकी रेवेन्यू कम हो जाएगी। कैसे, उसको इंडिया में कम प्राइस पे मिलेगा, उस पार बॉइल्ड को कम प्राइस में मिलेगा, लेकिन क्या वो मतलब, लेकिन अगर वो एक्सपोर्ट करता है तो उसको ज़्यादा प्राइस मिलेगा। अगर वो इंडिया एक्सपोर्टर है, इंडिया में बेचता है, तो उसको पर केजी 40 रुपीज़ मिलेगा, और अगर बाहर की बात करें तो 60 रुपये, तो 20 रुपये का एक्सपोर्टर को फ़ायदा होता है जो कि उसको रिड्यूस हो जाएगा। कुछ और पॉइंट्स होंगे तो आप ज़रूर बताएंगे, राइट। तो राइस पे जो है, आप पहले ही मैंने आपको बताया था, बासमती राइस पे भी गवर्नमेंट मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस कर रही है। तो सेकेंड न्यूज़ हमने देखा, पार वर्ल्ड राइस पे भी एक्सपोर्ट 20% इंक्रीज कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो ऐसे करंट अफेयर, इकोनॉमी के जितने भी करंट अफेयर होते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होता है, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, वो गोइला क्लासेस पे कवर किया जाता है। तो बने रहे गोइला क्लासेस के साथ। आप सभी का शुक्रिया, थैंक यू।